क्या आप भी अपने टोज तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं पर नहीं जा पा रहे हैं? यहाँ पर आपको स्ट्रगल फील हो रहा है, बहुत ज़्यादा टाइट फील हो रहा है और आपकी स्पाइन में आपको हंच फील हो रहा है, पर फिर भी कोशिश करने के बाद आप नीचे तक नहीं जा पा रहे हैं। इस आसन को बोलते हैं उत्तान आसन, एक्सेल। और सेम वैसा ही आपको इस वाले पोस्चर्स में भी फील हो रहा है। आपकी बैक बहुत ज़्यादा राउंड हो चुकी है, आपकी हैमस्ट्रिंग में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है और आप फिर भी आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं पर नहीं हो पा रहा है। इस आसन को हम कहते हैं पश्चिम उत्तान आसन। तो चलिए जानते हैं कि ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा है आपसे, आप अपने टोज तक क्यों नहीं पहुंच पा रहे हैं। आज बात करेंगे हम इन दो पोस्चर्स के बारे में। एक होगा स्टैंडिंग वाला जो कि है उत्तान आसन और दूसरा होगा सीटेड वाला जो कि है पश्चिम उत्तान आसन। उत्तान आसन को कुछ हम इस तरह करते हैं और पश्चिम उत्तान आसन को हम लोग बैठकर करते हैं। ये दोनों पोस्चर दिखने में तो बहुत ही ज़्यादा सिमिलर है पर दोनों एक ही परिवार से हैं, आप कह सकते हैं एक ही फैमिली से हैं। तो पश्चिम उत्तान आसन और उत्तान आसन में सिर्फ डिफरेंस इतना ही है कि एक को आप खड़े होकर करेंगे और दूसरे को आप बैठकर। उत्तान आसन का मतलब उत्तान का मतलब होता है किसी चीज़ को खींचना, किसी चीज़ को तानना। तो खड़े होकर जो आसन हम लोग करेंगे उसमें आपको अपनी स्पाइन को नीचे की तरफ खींचने की कोशिश करनी है ज़्यादा से ज़्यादा, और ज़्यादा से ज़्यादा जोर आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेच जो आएगा वो आएगा आपकी हैमस्ट्रिंग पर और आपकी ग्लूट्स मसल पर। तो पहले बात करी हमने उत्तान आसन के बारे में और ये पोस्चर भी कुछ उससे सिमिलर ही है। उसमें हम लोग स्टैंडिंग पोजीशन में बेंड फॉरवर्ड होने की कोशिश कर रहे थे और इस पोजीशन में हम बैठकर बेंड फॉरवर्ड होने की कोशिश करेंगे। तो इस आसन का नाम है पश्चिम उत्तान आसन। पश्चिम का मतलब होता है आपके बैक ऑफ द हेड से लेकर बैक ऑफ द हील, ये जितना भी एरिया होता है इसको हम पश्चिम बोलते हैं यानी वेस्ट। और सामने का जितना भी हिस्सा होता है आपके चेस्ट से लेकर आपके टोज तक का, ये हिस्से को हम बोलते हैं पूर्व यानी ईस्ट। इसका मतलब पश्चिम यानी आपकी पूरी बैक वाला पार्ट, आपकी मेनली स्पाइन वाला पार्ट और आपके काफ, आपका हैमस्ट्रिंग और आपके ग्लूट्स वाला पार्ट। ये पूरा पार्ट होगा पश्चिम। और उत्तान का मतलब होता है किसी चीज को खींचना, मतलब तानने की कोशिश करना। आसन का मतलब होता है पोस्चर। पश्चिम उत्तान आसन में हम लोग कुछ इसी तरह करेंगे। अपनी बॉडी को बिल्कुल सीधा रख के, दोनों हाथों को सीधा ऊपर की तरफ करके आगे की तरफ एक्सेल करके बेंड फॉरवर्ड होने की कोशिश करनी है और अपनी स्पाइन को मेक श्योर आपने नीचे की तरफ, अपनी नीज की तरफ नहीं लेके जाना है, अपनी बॉडी को सामने की तरफ करना है। तो पश्चिम उत्तान आसन हम कुछ इस प्रकार करेंगे, बट अब जानेंगे हम इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में कि हम इस पोस्चर को कैसे कर सकते हैं और कौन कौन लोग इस पोस्चर को कर सकते हैं ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिले इस पोस्चर को करके, इस आसन का अभ्यास करके। वैसे तो पश्चिम उत्तान आसन के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, पर इसका जो पहला बेनिफिट्स है, आपका डाइजेशन बहुत ज़्यादा हद तक इम्प्रूव होगा अगर आप इस आसन को रेगुलरली अपने प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व करते हैं। जब हम इस आसन का अभ्यास करते हैं तो मेनली हम करते क्या हैं, अपनी बॉडी को बेंड फॉरवर्ड करने की कोशिश करते हैं। और इस स्थिति में, इस पोजीशन में होता क्या है, जो आपका एब्डोमिनल है, आपका इंटेस्टाइन्स वाला एरिया है, वो आपकी थाइस से चिपक जाता है। जब आप इस अभ्यास को थोड़ा सा फोर्सफुली करते हैं, अपनी बॉडी को और ज़्यादा आगे की तरफ ले जाने की कोशिश करते हैं, तो आपका जो एब्डोमिनल वाला एरिया है वो आपकी थाइस के ऊपर आएगा ताकि आपकी थाइस से आपके ऑर्गन्स पे मसाज हो पाए। और जब आपके ऑर्गन्स पे मसाज होगी तो आपके ऑर्गन्स ज़्यादा अच्छे से वर्क कर पाएंगे। और दूसरा, जो भी फीमेल्स अपने मेंस्ट्रुअल साइकिल में होंगी वो भी इस योगासन का अभ्यास कर सकती हैं, क्योंकि ये योगासन भी आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल के पेन को काफ़ी हद तक रिड्यूस करने में आपकी हेल्प करेगा। और जिन लोगों को हेयर फॉल से रिलेटेड समस्या है वो लोग भी इस आसन का अभ्यास कर सकते हैं, अपनी रेगुलर प्रैक्टिसेस में इस योगासन को इंक्लूड कर सकते हैं। वैसे तो पश्चिम उत्तान आसन को हर कोई कर सकता है, पर वे लोग इस आसन को ना करें जिनका हाल ही में पेट से रिलेटेड कोई सर्जरी, कोई ऑपरेशन हुआ है, या जो लोग अल्सर से, पेट के अल्सर से सफ़र कर रहे हैं, या फिर जिन लोगों को हर्निया की प्रॉब्लम है, तो वे लोग इस आसन को ना करें।
अन्यथा इस योगासन का अभ्यास हर कोई कर सकता है। सो चलिए जानते हैं पश्चिमोत्तानासन करेंगे कैसे। तो पश्चिमोत्तानासन करने से पहले आपको कुछ छोटा सा लाइट वार्म अप करना होगा, जिसके बाद आप पश्चिमोत्तानासन को बहुत इजीली लगा सकते हैं या उसका अभ्यास कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कौन से हैं वो आसन जो पश्चिमोत्तानासन से पहले आप लोग करेंगे, और वो करने के बाद आपके ग्लूट्स में और आपकी हैमस्ट्रिंग में काफ़ी अच्छा स्ट्रेच आएगा। उसके बाद आप पश्चिमोत्तानासन करने का अभ्यास करिएगा। और बिगनर्स लोगों के लिए जिन लोगों ने हाल ही में ही योगा का अभ्यास करना शुरू किया है, वो लोग पश्चिमोत्तानासन से पहले ये वार्म अप वाला सीक्वेंस को ज़रूर फॉलो करिएगा। पश्चिमोत्तानासन करने से पहले हम थोड़ा सा वार्म अप करेंगे, उसके बाद आप पश्चिमोत्तानासन बहुत इजीली और बहुत आराम से लगा सकते हैं। और बहुत ही आराम से जब आप उस पोस्चर को लगाएंगे तो उससे होने वाले बेनिफिट आपको बहुत आसानी से मिल पाएंगे। सो पश्चिमोत्तानासन से पहले जो पहला आसन हम लोग करेंगे वो होगा नी बेंडिंग, जानु नमन। तो उसे करने के लिए आप सीधा बैठ जाएंगे दंडासन की पोजीशन में। यहाँ से अपने राइट लेग को बेंड करेंगे। मैं लेफ्ट वाला बेंड कर रहा हूँ बिकॉज मैं कैमरे के इस तरफ हूँ। तो आप अपने राइट लेग को बेंड करेंगे और अपनी इनर थाइज को इंटरलॉक करने की कोशिश करेंगे। चेस्ट ऊपर, चेस्ट ओपन करेंगे और सामने देखने की कोशिश करेंगे। मेक श्योर जो आपकी थाई वाला एरिया है वो आपके चेस्ट से बिल्कुल टच हो। तो धीरे से इसको ऊपर उठाएंगे, इनहेल करते हुए लेग अप, एक्सहेल करते हुए नीचे ले जाने की कोशिश करेंगे। श्वास भरते हुए ऊपर उठाने की कोशिश करेंगे, श्वास को छोड़ते हुए नीचे लाने की कोशिश करेंगे। अब धीरे से इस आसन का अभ्यास आपने 10 to 20 टाइम्स करना है, ताकि आपकी हैमस्ट्रिंग पर और आपके काफ पर बहुत अच्छा स्ट्रेच आए और उसके बाद आप पश्चिमोत्तानासन बहुत अच्छे से लगा पाओ। तो करेंगे 1, एक्सहेल करते हुए नीचे, 2, एक्सहेल करते हुए नीचे। तो इस चीज का अभ्यास आपने करना है 10 to 15 और मे बी 20 टाइम्स। अपने अकॉर्डिंग आप ट्राई करिएगा इस आसन को। तो दूसरा जो हम अभ्यास करेंगे वो होगा बटरफ्लाई, बद्ध कोणासन। बद्ध कोणासन में आप अपने दोनों हाथों को इंटरलॉक करेंगे और चेस्ट को ओपन करके शोल्डर को रोल बैक करेंगे। कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रहेगी। यहाँ से अपनी नीज को शेक करना स्टार्ट करेंगे। यहाँ से 20 काउंट तक आप अपनी नीज को शेक करेंगे अप एंड डाउन, और सामने देखने की कोशिश करेंगे। इनहेल एक्सहेल नॉर्मल करने की कोशिश करेंगे। शेक करते रहेंगे और शेक करने के बाद आप अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाकर एक्सहेल करते हुए सामने की तरफ बेंड फॉरवर्ड होने की कोशिश करेंगे। और जब आप बेंड फॉरवर्ड होने की कोशिश करेंगे तो आपकी इनर थाइज में काफी ज्यादा अच्छा स्ट्रेच आएगा। सो यहाँ पर थोड़ा सा होल्ड करने की कोशिश करेंगे। 5, 4, 3, 2, 1। नाउ इनहेल करते हुए ऊपर जाएंगे, एक्सहेल करते हुए अपने नीज को ग्रैब करके फोल्ड करने की कोशिश और हग करेंगे। सो जो हम तीसरा आसन करेंगे उसका नाम होगा पूर्व उत्तानासन। तो पूर्व उत्तानासन करने के लिए आप अपनी मैट पर आगे की तरफ आ जाएंगे। अब यहाँ से अपने लेफ्ट लेग को उठाकर पीछे की तरफ 4 फीट का डिस्टेंस लेंगे। अब इस आसन को करने के लिए मेक श्योर फ्रंट हील है और बैक हील है, ये दोनों एक लाइन में हो बिल्कुल। सो जो आपका फ्रंट टोज है, आपकी बॉडी बिल्कुल उसी तरफ रहेगी, कुछ इस तरीके से। अब यहाँ से पूर्व उत्तान करने के लिए आप दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे और धीरे से एक्सहेल करते हुए नीचे की तरफ जाने की कोशिश करेंगे। आप जितना नीचे जा सकते हैं उतना ही ज़्यादा अच्छा स्ट्रेच आएगा आपके काफ मसल में और आपकी हैमस्ट्रिंग में। सो यहाँ पर धीरे धीरे एक्सहेल करते हुए नीचे जाएंगे। अगर आप जा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप किसी योगा ब्लॉक की मदद से हाथ उसके ऊपर रख सकते हैं। अगर आपके पास योगा ब्लॉक नहीं है तो आप अपने एंकल को कुछ इस तरह पकड़ सकते हैं और सामने देखने की कोशिश करनी है। अब धीरे से अगर आप हाथ रख सकते हैं तो नीचे जाने की कोशिश करिएगा और धीरे से अपने टोज को देखने की कोशिश, और अपने पाम को बिल्कुल जमीन पर रख देना है। अपनी नीज को बेंड नहीं करना है। अगर आप बेंड कर देंगे तो स्ट्रेच आपकी हैमस्ट्रिंग पे और काफ पे नहीं आएगा। तो नी को बिल्कुल लॉक रखना है, अपने हाथ को बिल्कुल नीचे रखना है और सामने की तरफ देखने की कोशिश करनी है। बस यहाँ पर थोड़ा सा रुकने का प्रयास करना है। 5,
यहाँ पर 5 काउंट होल्ड करिएगा, 4 3 2 1, और 1 होते ही आप धीरे से अपनी फ्रंट नी को बेंड करेंगे और धीरे से कुछ इस तरह ऊपर आ जाएंगे एंड देन रिलीज। अब इस आसन का अभ्यास आपने दोनों लेग के साथ करना है। पहले 5 काउंट तक राइट लेग के साथ और 5 काउंट तक लेफ्ट लेग के साथ। तो चौथे आसन का जो हम अभ्यास करेंगे वो होगा परसरिता पदोत्तानासन डी। तो उसे करने के लिए आप मैट पर कुछ इस तरह खड़े हो जाएंगे और धीरे से जंप करके अपने लेग को 4 या 5 फीट अपार्ट खोलने की कोशिश करेंगे। कुछ इस प्रकार आप अपने लेग्स को खोलने की कोशिश करेंगे। अब धीरे से जो आपका टोज होगा उसको आप अंदर की तरफ मूव करेंगे और जो आपकी हील होगी वो आप बाहर की तरफ मूव करेंगे। सो इस स्थिति में खड़े होकर आप यहाँ से अपने दोनों हाथों को अपनी कमर पर रखेंगे और धीरे धीरे बेंड फॉरवर्ड होने का प्रयास करेंगे, धीरे धीरे। अब आप जितना बेंड फॉरवर्ड होंगे उतना ही ज़्यादा स्ट्रेच फील होगा आपको अपने काफ पर, अपनी हैमस्ट्रिंग पर और अपने ग्लूट्स पर, जो कि पश्चिमोत्तानासन लगाने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। नाउ धीरे से बेंड फॉरवर्ड हो जाएंगे, धीरे 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 बेंड फॉरवर्ड होंगे और धीरे से आप अपने दोनों टोज को अपनी फिंगर से कुछ इस प्रकार पकड़ेंगे और धीरे से एल्बोस को बेंड करेंगे और नीचे की तरफ अपनी बॉडी को खींचने की कोशिश करेंगे। धीरे धीरे अपनी बॉडी को नीचे खींचने का प्रयास करेंगे और यहाँ पर मेक श्योर कि आपने सांसों को लेना है। श्वास चलती रहनी चाहिए, आपने सांसों को होल्ड नहीं करना है और अच्छे से स्ट्रेच को फील करेंगे अपनी हैमस्ट्रिंग पर और अपने ग्लूट्स पर। धीरे से अपनी बैक को, अपनी स्पाइन को नीचे की तरफ खींचना है। यहाँ पर 5 काउंट तक आप होल्ड करेंगे और मेक श्योर अपनी नीज को बेंड नहीं रखना है, नीज बिल्कुल सीधी होंगी लॉक पोजीशन में। स्टे हियर फॉर 5 काउंट, 1 2 3 4 5। अब 5 गिनते ही आप धीरे से अपनी चेस्ट को ऊपर उठाएंगे और धीरे से नीज को बेंड करेंगे और धीरे धीरे ऊपर आ जाएंगे। कुछ इस तरह करना है हमने परसरिता पदोत्तानासन डी का अभ्यास। तो अर्ध पार्श्वोत्तान करने से पहले हम लोग आएंगे माउंटेन पोजीशन में, पर्वतासन। अब यहाँ से आप धीरे से अपने राइट लेग को राइट पाम के बगल में लेके आएंगे कुछ इस तरह, और आप अपने दोनों आर्म्स को, दोनों पाम्स को अंदर की तरफ रखेंगे और सामने देखने की कोशिश करेंगे। अब धीरे से आपने अपने दाएं लेग को सीधा करने की कोशिश करनी है, अपने राइट लेग को पीछे की तरफ लेके जाना है और सीधा करने की कोशिश करनी है कुछ इस तरह, और आपको अपने टोस को ऊपर की तरफ उठा लेना है कुछ इस तरह और धीरे से बेंड फॉरवर्ड होने की कोशिश करनी है। नाउ एक्सेल करते हुए आप सामने की तरफ जाएंगे। अब यहीं पर आप इनहेल करेंगे दोबारा से और एक्सेल करते हुए आप फिर से पीछे जाएंगे। और जब आप इस अभ्यास को करेंगे धीरे धीरे तो आप देखेंगे कि आपकी हैमस्ट्रिंग पर, आपके काफ मसल पर और आपके ग्लूट्स पर बहुत ही ज़्यादा अच्छा स्ट्रेच आ रहा है। अब धीरे धीरे से इसको करेंगे कम से कम 5 या फिर 10 बार। धीरे धीरे एक्सेल पीछे की तरफ, इनहेल करते हुए वापस और एक्सेल करते हुए फिर से सामने। इनहेल करेंगे वापस से यहीं पर, फिर एक्सेल करते हुए वापस पीछे जाएंगे। धीरे धीरे आपने इस अभ्यास को करना है कम से कम 5 से 10 बार। धीरे धीरे, जितना आप धीरे करेंगे उतना ही ज़्यादा अच्छा स्ट्रेच आपको आएगा और आप पश्चिमोत्तानासन को बहुत ही अच्छी तरीके से लगा पाएंगे ताकि आपको बेनिफिट बहुत अच्छे मिले। एक्सेल। अब हम धीरे से इस लेग को पीछे लेके जाएंगे एंड मेक श्योर कि ये आसन आपने दोनों लेग से करना है, 10 to 5 टाइम दोनों लेग से। तो अभी पश्चिमोत्तानासन करने से पहले जिन भी पोस्चर्स को मैंने बताया है, बिगनर्स लोग उन पोस्चर्स का अभ्यास जरूर करिएगा। तो अब हम जानेंगे कि पश्चिमोत्तानासन उन पोस्चर्स के बाद, उन आसनास के अभ्यास के बाद करना कैसे है। सो पश्चिमोत्तानासन करने के लिए आप दंडासन की पोजीशन में बैठ जाएंगे और दोनों पैरों को चिपका लेंगे आपस में, दोनों थाइस को भी आपस में चिपका लेंगे, आपकी नीज भी आप साथ में रखेंगे और धीरे से आप अपने हाथों को अपनी थाइस के बगल में रखेंगे। अब धीरे से आपको अपने शोल्डर्स को उठाकर ऊपर रोल बैक करना है, ड्रॉप करके एक्सेल करके नीचे ड्रॉप करना है। कुछ इस तरह आप बैठ जाएंगे।
दंडासन की पोजीशन में पश्चिमोत्तानासन करने से पहले। पश्चिमोत्तानासन करने के लिए हम धीरे से अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे खींचते हुए। यहाँ से आपको अपने दोनों हाथों को ऊपर खींचना है। आपको अपनी स्पाइन को जितनी लेंथ दे सकते हैं ऊपर की तरफ देने की कोशिश करनी है। अपनी बेली को, अपने स्टमक को अंदर खींचने की कोशिश करनी है और सांस को भरने की कोशिश करनी है जितना भी आप भर सकते हैं। अब धीरे से आप पहले अपने स्टमक वाले एरिया से नीचे जाने की कोशिश करेंगे धीरे धीरे, बट आप अपनी चेस्ट को लिफ्ट अप करके रखेंगे। आप अपने हाथों को धीरे धीरे सामने की तरफ लेके जाएंगे और धीरे से जब आप बेंड फॉरवर्ड हो जाएंगे तो आप अपने बिग टोज को ग्रैब करना है और कुछ इस तरह की पोजीशन में बैठ जाना है। अगर आप और ज्यादा आगे जा सकते हैं तो आप अपनी एल्बोज को साइड में बेंड करेंगे और सामने देखते हुए धीरे धीरे नीचे जाने का अभ्यास करेंगे, नीचे जाने का प्रयास करेंगे, धीरे धीरे जाने की कोशिश करेंगे। अब देखेंगे जब आप नीचे जाने की कोशिश कर रहे हैं तो आपका पूरा एब्डोमिनल आपकी थाई से आपके ऑर्गन्स को मसाज करने की कोशिश करेगा, प्रेस करने की कोशिश करेगा। तो ऐसे ही आपने धीरे धीरे फॉरवर्ड जाने की कोशिश करनी है और अपने एल्बोज को नीचे टच करने की कोशिश करनी है धीरे से। और एक्सेल करते हुए जो लोग बेंड फॉरवर्ड हो सकते हैं कंप्लीटली वो जा सकते हैं, जो लोग नहीं हो सकते वो लोग यहीं पर रहने की कोशिश करेंगे। अपनी कमर को हंच नहीं बनाएंगे, अपनी कमर को बिल्कुल सीधा रखने की कोशिश करनी है। धीरे धीरे एक्सेल करते हुए धीरे धीरे बेंड फॉरवर्ड। अब यहाँ पे आपने श्वास लेने की कोशिश करनी है, श्वास भरने की कोशिश करेंगे 5 काउंट तक। डीप इनहेल एंड डीप एक्सेल। 1, 5 काउंट तक यहां पर होल्ड रखेंगे। 2, 3, 4, 5। अब धीरे से इनहेल करते हुए ऊपर आएंगे और एक्सेल करते हुए इनहेल एक्सेल करते हुए पाम्स को नीचे ड्रॉप करेंगे कुछ इस तरह। सामने देखने की कोशिश, रिलैक्स। तो जो भी लोग इस अभ्यास को सही ढंग से नहीं कर पाएंगे उनके लिए एक और उपाय है कि कुछ ऐसी योगा स्टेप्स आती है, आप उसका भी यूज कर सकते हैं कुछ इस तरह। आप इसको फोल्ड करेंगे और धीरे से अपने दोनों पैरों में फंसाकर आप कुछ इस प्रकार की स्थिति में बैठ जाएंगे। आप धीरे से अपने स्टमक को नीचे लेकर जाएंगे धीरे धीरे और जितना हो सकता है जब आप इसका अभ्यास बहुत अच्छे से करने लग जाए तो आप धीरे धीरे आगे जाने की कोशिश करिएगा और कुछ इस प्रकार की स्थिति में बैठ जाएंगे। श्वास भरेंगे 5 बार। जो भी लोग बिगिनर्स हैं वो लोग इस प्रकार इस आसन का अभ्यास करेंगे। 5, 4, 3, 2, 1। नाउ धीरे से स्ट्रेप को छोड़ेंगे, आर्म्स ऊपर करेंगे और एक्सेल करते हुए आर्म्स को नीचे ले आएंगे। तो पश्चिमोत्तानासन का अभ्यास भी आप कुछ इसी प्रकार करेंगे। और शुरू में हमने बताया था उत्तानासन, तो उत्तानासन का अभ्यास भी आप कुछ इसी प्रकार करेंगे। जब वो आसन आप शुरू में कर लेंगे तो पश्चिमोत्तानासन तो आप लोगों के लिए इजी हो ही जाएगा, उत्तानासन भी आप बहुत ही सरलता से, बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। पश्चिमोत्तानासन की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। जिन लोगों को भी ये आसन करने में थोड़ी सी भी कठिनाई हुई हो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, या फिर आप लोगों को किसी और पोस्चर योगा आसन के बारे में जानना हो तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं उस आसन के ऊपर एक कंप्लीट डिटेल वीडियो लेकर ज़रूर आऊँगा। नमस्ते।